नमस्कार दोस्तों, आपने शुरू में सुना कि क्या इस साल यानी कि 2025 में एल नीनो वापस आ रहा है। क्या आपने सही सुना कि नहीं, इसके बारे में पूरा डिटेल्ड में इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि हालांकि आप लोग समझते होंगे कि एल नीनो और ला नीना क्या होते हैं। अगर नहीं समझते हैं इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन कुछ लोगों का, हमारे भाइयों का कहना था कि क्या इस बार एल नीनो रहेगा या न्यूट्रल कंडीशन रहेगा या ला नीना रहेगा। क्योंकि ला नीना हो या न्यूट्रल कंडीशन हो या एल नीनो हो, ये इसकी वजह से भारत पे भयंकर प्रभाव पड़ता है। यानी कि इसका जो इनका इम्पैक्ट जो है भारत पे बहुत तगड़ा पड़ता है। यानी कि इसकी पूरी संभावना रहती है। एल नीनो का तो भारत पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बारिश में काफ़ी खामी देखने को मिलता है और किसानों को चिंता देखने को मिलता है यहाँ पर भारत के इलाकों में, कि एशिया के द्वीपों में। ला नीना का प्रभाव भारत के ऊपर रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ला नीना का प्रभाव भारत के ऊपर नहीं होता है। लेकिन हाँ, मानसून को सपोर्ट करता है, मानसून को ला नीना सपोर्ट करता है। लेकिन जितना एल नीनो का प्रभाव भारत पे होता है उतना ला नीना का प्रभाव भारत पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो क्या होता है ला नीना, क्या होता है एल नीनो, इसके बारे में चलिए डिटेल में बात करते हैं। और क्या इस साल 2025 में एल नीनो वापस आ रहा है। क्योंकि पिछले साल एल नीनो नहीं रहा था, न्यूट्रल कंडीशन करीब करीब थी। और कहते हैं कि जो ला नीना है वो सितंबर के बाद अक्टूबर के आसपास आया था, लेकिन उस समय मानसून सीजन ख़त्म हो चुका था। सितंबर के बाद जब ला नीना आना शुरू हुआ, उसका इम्पैक्ट जब भारत के ऊपर हुआ तो मानसून का समय ख़त्म हो चुका था। तो इस बार क्या होने वाला है जानिए। देखिए, ये है हमारा जो नोवा का इसमें मॉडल्स है, इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, यहाँ पर देख पाएंगे हिंद महासागर का जो पश्चिम भाग यानी प्रशांत महासागर जो है, यहाँ पर क्या होता है यानी कि पेरू तट के आसपास, यानी कि जो पेरू तट है इसके पश्चिम क्षेत्र में, यहाँ जो ये लाइन देख पा रहे हैं, ये कलर, इस कलर में जब दिसंबर टू फरवरी देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये यहाँ पर जब तापमान बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या है बहुत गर्म, वेट एस वार्म में होता है कि बहुत गर्म यहाँ पर हो जाता है तापमान सामान्य से। क्योंकि सामान्य क्या होता है 0.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0.6 डिग्री और -6 डिग्री सेल्सियस तक ये नॉर्मल कहलाता है। यानी कि नॉर्मल होता है 0.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक या प्लस में ये नॉर्मल मानसून कहलाता है। लेकिन यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में बताएंगे आगे। यही एल नीनो है, यानी कि यहाँ पर जब तापमान 2 से 4 डिग्री तक पहुँच जाता है, 2 डिग्री मान के चलिए, तो सुपर स्ट्रॉन्ग एल नीनो होता है। देखिए यहाँ पर ये इलाके जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं, वर्षा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए एकदम स्थिति जो है वो ड्राई हो जाती है पूरी तरह से। और ये देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण भाग वार्म हो जाता है और हमारा पूरा भारत जो है गर्म हो जाता है। यानी कि वेट तो होता ही है, सूखा ड्राई तो होता ही है, लेकिन गर्म हो जाता है, काफ़ी वार्म हो जाता है। और देखिए यहीं पर पूर्वी क्षेत्र जो है, यहाँ पर चाइना वगैरह के यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर ये जो है वेट स्पेल होता है और वेट स्पेल इस जगह पे भी होता है। और यहाँ बाकी जगहों पे देखेंगे ये वार्म और ड्राई सूखा स्थिति रहता है। लेकिन भारत के लिए अगर सब स्पेशल देखा जाए तो स्थिति बेहद गंभीर रहती है। ड्राई वार्म यहाँ पर भी रहता है, यानी कि एल नीनो जो है वो काफ़ी ख़राब करता है मानसून पे, काफ़ी नकारात्मक प्रभाव वो डालता है एल नीनो जो होता है। ये देखिए जून टू अगस्त है, इस किस तरह से ये जो है ये प्रभाव डालता है। देखिए ये था आपका दिसंबर से जनवरी में क्या होता है। यानी कि अगर दिसंबर में जनवरी में अगर दिसंबर टू फरवरी अगर एल नीनो रहता है तो हमारा भारत का जो सर्दियों का मौसम है वो गर्म हो जाता है, यानी कि मौसम ठंडा की जगह गर्म हो जाता है। और देखिए यहाँ पर भी गर्म हो जाता है, यहाँ पर भी, ठीक है। अब यही मॉडल यहाँ पर आते हैं, देखिए दिखा रहा है जून टू अगस्त, यानी कि ये है आपका जो कह सकते हैं कि मानसूनी सीजन। तो इस दौरान देखिए, और बाकी तो सभी सब जगहों पर समान स्थिति रहती है, लेकिन ड्राई एंड वार्म यहाँ पर हो जाता है और वार्म इन सभी क्षेत्रों में हो जाता है, पेरू तट के आसपास क्षेत्रों पे। और ये जो भी ये क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, देखिए यहाँ पर ड्राई और एकदम से कूल, कहीं कहीं पर ड्राई, कहीं कहीं बहुत ठंडे होते हैं। लेकिन जहाँ पर ये एल नीनो बनता है यहाँ पर वेट स्पेल होता है बारिश का, क्योंकि यहाँ पर गर्मी रहता है, तापमान बढ़ जाता है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ पर बादल आती है, यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है।
तो प्लेट तट के आसपास यहाँ पर बहुत तेज़ सूखा पड़ता है और भारत भी पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। मतलब कि ड्राई मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति सूख जाती है। बारिश की जो कंडीशंस हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। किसी तरह की वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलती। मौसम शुष्क और साफ हो जाता है। देख पा रहे ये है कि माउंटेन रीजन यही रीजन है जहाँ पर मॉनिटर किया जाता है कि ये इंडोनेशिया के पश्चिमी क्षेत्रों पे और गालापागोस आइसलैंड के पश्चिमी भागों पर प्रशांत महासागर के इन क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो नीला कलर है, यानी कि इस समय लानीना कंडीशन है। ये भी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ये इस समय लानीना कंडीशन है। जनवरी के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर ये लानीना कंडीशन था, लेकिन अब जाकर के हमको यह लग रहा है कि जब तक मानसून आएगा, यानी कि मान के चलिए कि मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये जो या तो बहुत वीक लानीना रहेगा, यानी कि बहुत कमज़ोर लानीना रहने की संभावना है। लानीना, एल नीनो नहीं, लानीना। एल नीनो बहुत ख़राब होता है लेकिन वो आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यानी कि इस बार मानसून को करप्ट करने के लिए एल नीनो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। मानसून को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो लानीना है वो काफ़ी वीक रहने की संभावना है, या तो जो मानसून है वो मानसून जो कैटेगरी है वो नॉर्मल होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि स्थिति ऐसी है कि या तो नॉर्मल होगा या तो वीक लानीना होगी संभावना है। देखिए ये है ट्रेड विंड्स, यही है। देखिए हमारा भारत इस साइड दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ये ट्रेड विंड्स यहाँ से क्या होता है, जब ये यहाँ से ये चलती हैं और जब यहाँ पर हवाएं गर्म हो जाती हैं तो ये ट्रेड विंड्स भारत की ओर ना पहुँच करके यहीं पर ऊपर हो करके ये यहीं पर बादल बना करके बरसने लगती हैं। यानी कि अगर जब यहाँ पर एल नीनो हो जाएगा तो ये ट्रेड विंड्स जो है, क्योंकि यही ट्रेड विंड्स यहाँ से बहुत तेज़ी से भारत की ओर आती हैं, फिर इक्वेटोरियल रीजन से टर्न होकर के भारत के मुख्य भागों पर पहुंचती हैं। तो जब ये हवाएं यहाँ से कमज़ोर पड़ जाएंगी, यहीं पे ऊपर उठ जाएंगी, बादल बनाएंगी, वर्षा कर देंगी, तो हमारे भारत में वर्षा कैसे होगी? यानी कि वहाँ तक मानसून का हवाएं पहुँच ही नहीं रही है, जिसे हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, वो यहाँ पर पहुँच ही नहीं रही हैं। तो मानसून आएगा कहाँ से? क्योंकि मानसून तो क्या होता है, मानसून एक हवा होता है। मानसून एक हवा है, कोई बादल या बारिश का नाम नहीं है। मानसून एक हवा है जो कि जब आता है तो अपने साथ नमी की भारी मात्रा लेकर के आता है, जिसकी वजह से कई इलाकों में भारी वर्षा होती है। ये देखिए ये भी है ट्रेड विंड्स का, ये भी देखिए एक यहाँ पर देख पाएंगे। जब यहाँ पर लानीना होता है तो देखिए ट्रेड विंड्स बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ जाती है। देखिए यानी कि भारत के काफ़ी करीब पहुँच जाती हैं। और जब यही जो यानी कि ठंडा इलाका है, और देखिए यहाँ से जब रोटेट होती है, यानी कि ये जो इस तरह से रोटेट होती है, इस तरह से देखिए, इसलिए 2 से 3 साल में ये स्थिति आ जाती है। यानी कि गर्म हवा यहाँ से रोटेट होकर के यहाँ से फिर निचले इलाकों से होता हुआ फिर यहाँ पर घूम के आएंगी। फिर जो पीछे ठंडा पानी होता है वो भी इसी तरह का देखिए यहाँ पर इंक्रीज ट्रेड विंड, यानी कि जब यहाँ से यहाँ का तापमान ठंडा जाता है तो हवाएं नीचे बैठती हैं और बहुत तेज़ी से गर्म इलाकों की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि उस समय गर्मियों के सीजन में हमारा भारत जो है काफ़ी गर्म होता है। यही रहा, तो इस बार कोई डरने की बात नहीं है। मानसून न्यूट्रल रहेगा, यानी कि मानसून में कोई प्रभाव नहीं रहेगा किसी भी एल नीनो वगैरह का, लेकिन लानीना का भी कुछ भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि मानसून अच्छा जाएगा और अपना न्यूट्रल में भी अच्छी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।